नमस्कार। मैं जयप्रकाश, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, वायुसेना जोधपुर, आपके समक्ष आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मीराबाई की प्रसिद्ध रचना भोर और बरखा, वसंत भाग 2, कक्षा 7वीं। यहाँ पर मीराबाई के 2 पद हैं। प्रथम पद में ब्रज की भोर का वर्णन किया गया है, प्रातःकाल का वर्णन किया गया है और मीरा कहती है कि माता यशोदा अपने लाडले पुत्र श्री कृष्ण को जगाती है और जगाने के लिए कुछ वो बातें कहती है। ब्रज की भोर का वर्णन करती हुई कुछ बातें जब माता यशोदा कहती है तो अंत में श्री कृष्ण जगते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भोर और बरखा का पहला पद। उससे पहले मीराबाई के बारे में थोड़ा सा जान लें। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है, यानी वो कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती है। मीराबाई का जन्म संवत 1504 में पाली में कुड़की नामक गांव में हुआ था। कुड़की में मीराबाई के पिता रत्न सिंह का घर था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विभिन्न पदों एवं गीतों की इन्होंने रचना की है। गुजराती, हिंदी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, अरबी, फारसी, मारवाड़ी, संस्कृत, मैथिली और पंजाबी, इन काफ़ी भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठ आदि के पद जो है इस नाम से इनकी रचनाएं हैं। तो सर्वप्रथम हम उनका पहला पद पढ़ते हैं और उसका हम सस्वर वाचन करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, जागो मोरे प्यारे बंसी वारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, जागो जागो बंसी वारे ललना, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, जागो मोहन प्यारे, जागो बंसी वारे हो, जागो मोरे प्यारे। अंतिम पंक्ति। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। कुछ शब्दार्थ देखिए। बंसी वारे यानी बंशी वाले श्री कृष्ण, ललना यानी बेटा, रजनी यानी रात, भोर यानी प्रातःकाल, किवारे यानी दरवाजे, लालजी यानी प्रिय पुत्र श्री कृष्ण, सुर यानी देवता, ठाड़े यानी खड़े हैं, शब्द यानी शब्द, उचारे यानी उच्चारण कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं कृष्ण की, तारे यानी पाप से मुक्त करना। तो जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। हे बंशी वाले मेरे प्यारे पुत्र, यशोदा कह रही है, सुनिएगा। मीरा जी कह रही है कि यशोदा कह रही है कि हे बंशी वाले मेरे प्यारे पुत्र, जाग जाओ, रात बीत चुकी है, रजनी बीत चुकी है, प्रातः हो चुका है, प्रातःकाल हो चुका है, सवेरा हो चुका है, और सवेरा होने पे तुम देखो मेरे प्यारे पुत्र, सभी घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। देखो ब्रज की सभी ग्वालिनें, सभी गोपिकाएं दही मथ रही है
और उनके ऐसा करने से कंगनों की झंकार सुनाई पड़ रही है। हे मेरे लाल, हे मेरे प्यारे पुत्र, जाग जाओ, सवेरा हो चुका है। हे प्यारे पुत्र उठो, अब भोर हो चुकी है। देखो बाहर द्वार पर देवता और मनुष्य खड़े हैं और तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे मेरे प्यारे पुत्र उठो, भोर हो चुकी है। देखो बाहर द्वार पर देवता और मनुष्य खड़े हैं और तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे जो ग्वाल बाल मित्र है, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय शब्द उचारे, कि तुम्हारे जो ग्वाल बाल मित्र है तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। उनके शब्दों का जो उच्चारण है, जो उनके शब्द हैं जो यहाँ सुनाई दे रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, अर्थात तुम्हारे नाम की जय जयकार कर रहे हैं। उनका शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा है। यह सब सुनकर गायों की रखवाले पालने वाले श्री कृष्ण ने हाथों में मक्खन रोटी ले ली और गायों की रखवाली करने निकल पड़े। और अंत में मीरा कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारे, अर्थात हे चतुर गिरधर, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, सबकी सहायता करने वाले श्री कृष्ण, अपने शरण में आए हुए लोगों का उद्धार कीजिए, यानी उनको पाप मुक्त कीजिए। श्री कृष्ण जो है सबका उद्धार करने वाले हैं। दूसरा पद देखिए, बरस बदरिया सावन की, बरस बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी हरियावन की, सावन की मन भावन की, बरस बदरिया सावन की। आगे कहती है, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया दामिनी दम के झरलावन की, उमड़ घुमड़ चहुँ दिस से आया दामिनी दम के झरलावन की, ननी ननी बूंदन में हाँ बरसे शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरस बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। बदरिया यानी छोटी बदली या बादल, मन भावन यानी मन को अच्छा लगने वाला, उमग्यो यानी मनवा यानी मन, भनक यानी आहट, किसी के आने की आहट लगना, भनक लगना, हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण, आवन यानी आना, चहु यानी चारों दिशाओं में, दामिन यानी बिजली, दमक यानी चमकना, झर यानी वर्षा की झड़ी, मेघा मेघा बादल, सुहावन यानी सुंदर लगना। तो मीरा कहती है सावन के जो बादल है वो बरस रहे हैं, उन बादलों से पूरा आसमान भरा हुआ है, आसमान में बादल घिराए हैं, सावन की बदलियाँ बरस रही हैं और ये बरसते हुए सुंदर बादल मेरे मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं, मन को बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सावन का महीना और इस महीने में मेरा मन इतना प्रसन्न हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया है, क्योंकि सावन में उमग्यो मेरो मनवा भनक सुनी हरियावन की। किसी के आने की खबर लग गई है मीरा को। किसकी? क्योंकि मुझे अपने प्रभु श्री कृष्ण के आने का हल्का सा एहसास हो चुका है, अर्थात मेरा मन उमड़ चुका है, क्योंकि मेरे प्रभु आने वाले हैं, श्री कृष्ण आने वाले हैं। आगे मीरा कहती है, उमड़ घुमड़ चहूँ दिस से आया दामिनी दम की झरलावन की। बादल जो है उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में घिर आए हैं, आसमान में बिजली चमकने लगी है और बरसात की झड़ी लग चुकी है। ननी ननी बूंदन में हा बरसे शीतल पवन सुहावन की, ननी ननी बूंदन में हा बरसे शीतल पवन सुहावन की। इन बादलों से ननी ननी बूंदें बरस रही है
और शीतल पवन, ठंडी पवन मन को बहुत सुहानी लग रही है। अंत में मीरा कहती है कि हे चतुर श्री कृष्ण, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, ब्रजवासियों वासियों की मदद करने वाले, सबको पाप मुक्त करने वाले श्री कृष्ण आने वाले हैं, अर्थात आनंद, मंगल, खुशियों के गीत गाने का समय है। सभी आओ मिलकर खुशियों के गीत गाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आने वाले हैं। शुक्रिया।